उधर कारगिल शौर्य दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा है कि अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष लगातार भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए सेना के लिए कुछ भी नहीं किया। आज अग्निवीर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष ने भी पीएम मोदी के वार पर पलटवार किया। आप रिपोर्ट में देखिए। कारगिल से पीएम मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को नसीहत दी है। पीएम मोदी ने कहा कि कारगिल में असत्य और आतंक की हार हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। अग्निपथ योजना को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि सेना में भर्ती हो रहे अग्निवीरों पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने भ्रम फैलाया कि पेंशन खत्म करने के लिए हमारी सरकार अग्निपथ योजना लाई, जबकि सच ये है कि जो आज जवान भर्ती होगा उसके 30 साल बाद पेंशन दी जाएगी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर धोखा देने का आरोप भी लगाया। आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने भी अग्निवीर योजना को लेकर विवादित बयान दिया है। ये जानते हैं कि 4 साल बाद अगर जो लड़कों को हमने ट्रेनिंग किया, हाथ में हथियार दिए, जो हमारा ट्रेनिंग बेसिस कहाँ है सबकी जानकारी हो जाती है, 4 साल बाद उनको वेला छोड़ दिए, उनके घर में माँ बीमार है तो उनको तनख्वाह नहीं है इलाज करवाने, बच्चों को पढ़ाने की तनख्वाह नहीं है, तो फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? कभी सोचे? समाजवादी पार्टी के सांसद देवेश शाक्या ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को घेरा। अग्निवीर योजना लाकर जो उन्होंने युवाओं को छला है, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी विडंबना एक प्रधानमंत्री ये समझ सकते हैं कि 4 साल की नौकरी जो दे रहे हैं, वो नौकरी क्या उनके पूरे जीवन पर्यंत क्या उसका साधन रहेगी जीविका का? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी अग्निवीर योजना को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। और किसान का बेटा जवान जो भारत माता के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है, उसको 21 साल में रिटायर हो जाना चाहिए? जी, ये किस प्रकार का तर्क है प्रधानमंत्री जी का? अपनी कमियों को छिपाने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या हमारी सेना जिसने पाकिस्तान को बार बार हराया वो युवा नहीं थी? बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि अग्निवीर ऐसी योजना है जिसने देश की फौज को मजबूत करने का काम किया है। यही देखिए, यही सत्य। आज हमारी फौज इतनी ताकतवर हुई, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को इसका पूरा श्रेय जाता है। आज हमारी बिटिया भी फौज की तैयारी कर रही, तो ऐसे कितने बच्चों का मनोबल ये विपक्ष तोड़ रहा है। जहां पर आज बच्चे सेवा करने, देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे इजराइल की फोर्स है, हर बच्चा वहां पे, या चाइना की फोर्स है, हर बच्चा देश आर्मी के लिए ट्रेंड रहता है, एक आर्म्स को चलाने की ताकत रखता है, और आर्म्स की कभी भी देश पे कभी विपत्ति आए तो आर्म्स उठा सके। वहीं सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने बताया कि कैसे सेना को मजबूत करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। जेस्चर्स हैं, ये प्रोग्राम को फ्रैक्टिफाई करने दीजिए, लोगों को सर्विस में जाने दीजिए। जब वो रिटायर होंगे, जैसे ही उनको चैलेंजेस मिलेंगे, कोई कहता है उसकी शादी नहीं होगी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये सब मेरे दिमाग से पूछेंगे तो प्रीमेच्योर मनगढ़ंत बातें हैं। आपने अचार डाला है तो 4 महीने वेट नहीं करेंगे तो ऐसे खाएंगे तो बोले कच्चा यार, स्वाद नहीं आ रहा है। कारगिल दिवस के मौके पर अग्निवीर को लेकर जारी सियासत पर प्रधानमंत्री मोदी ने करारा वार किया।
उनका कहना है कि ये देश का दुर्भाग्य है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषयों को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। ये लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। वहीं विपक्ष लगातार अग्निवीर को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कारगिल युद्ध को 25 साल पूरे हो चुके हैं। शेखावाटी के कई लाडुलों ने इसमें अपनी शहादत दी थी। हमारे और आपके पास उनके अदम्य साहस के कई किस्से सुनने और सुनाने के लिए हैं। ऐसे ही एक शहीद थे झुंझुनू के टीटनवाड़ गांव के सूबेदार श्रीपाल सिंह शेखावत। यादों के कांटे नश्तर की तरह दिल में चुभते हैं। कभी कभी सब्र जवाब देने लगता है, लेकिन पति की शहादत हर दुख दर्द पर भारी है। शहीद हुआ, देखो दुख तो बहुत है, पर है खुशी वही देश के लिए काम है हमारे तक जी गई। शिवपाल सिंह शेखावत ने करगिल वॉर में जान पर खेलकर दुश्मनों को धूल चटाई और हंसते हंसते मां भारती के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बेशक ज्ञान कंवर के पति को शहीद हुए 25 साल हो गए, लेकिन 26 जून 1999 का दिन भुलाए नहीं भूलता। हर रविवार को ज्ञान कंवर अपने पति से एसटीडी फोन से बात करने के लिए बड़गांव जाती थी। जिस दिन उनके पति की शहादत हुई, उसके दूसरे दिन भी रविवार था। वे एसटीडी में गईं और पति से बात करना चाहा, लेकिन उन्हें बात नहीं करवाई जा रही थी। तभी उन्हें सुनाई दिया कि सूबेदार साहब नहीं रहे। तो इस टाइम में भाई फोन था, तो नहीं एसटीडी लाग रही बड़ा गाँव में, तो मैं 2 बजे गई बड़ा गाँव गई, बैठे फोन करे, फोन पर बोले उनको जब मैं यहाँ बोले भाई साहब कटे साहब का है 12 बजे का है। तो दोबारा फोन लगाए, तो साहब तो इधर ही है, उनको बताओ कहाँ है, ये साहब तो नहीं है। शहीद के बेटे संग्राम सिंह ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए फौज में जाने की अथक कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। सरकार ने उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दे दी। फिलहाल संग्राम कलेक्ट्रेट में कार्यरत है, लेकिन वे चाहते हैं कि उनका बेटा मानवेंद्र फौज में जाकर अपने दादा और पिता का सपना पूरा करे। मेरे पापा 26 जून 1999 को कारगिल में शहीद हुए थे। उनकी स्टैचू हमारे गांव में स्टेट हाईवे 37 पे लगी हुई है गांव में। अब आने जाने में उनसे हर साल वहाँ प्रोग्राम करते हैं उनको, और 26 जनवरी 15 अगस्त को हम वहाँ सेंटर का प्रोग्राम करते हैं। मुझे उन पे प्राउड है, मैं भी बड़ा होकर आगे में जाना चाहता हूँ। हम पर साल जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। शेखावत की प्रतिमा गांव के युवाओं और यहां से गुजरने वाले हर शख्स को वतन पर जीने मरने और वतन पर जान फिदा करने की प्रेरणा देती है। जीने की इजाजत दे या हुक्म शहादत दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने, रेशम का हो वो दुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बोले। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। एक तरफ देश में बढ़ती जनसंख्या समस्याएं खड़ी कर रही, दूसरी ओर धर्मगुरु खुले मंच से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। बाबा की सलाह में एक और बात है कि 2 बच्चे आप रख लो, 2 हमें दे दो। बाबा के इस बयान पर घमासान मचा है। देश में बढ़ती जनसंख्या कई बड़ी समस्याएं खड़ी कर रही है। जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्रीय मंत्री से लेकर सामाजिक संगठन के लोग लगातार बयान देते रहते हैं। केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रही है और इन सब के बीच धर्मगुरु खुले मंच से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं। एक आदमी के कितने पुत्र होते थे? भागवत में लिखा है 60,000, और अब एक, ज्यादा से ज्यादा 2।
परंतु आज इस बात की चिंतन और चिंता करने की आवश्यकता है, इस भारतवर्ष को अगर हिंदुस्तान बनाना है तो हमारी माताओं को एक नहीं, कम से कम एक परिवार में 4-4 पुत्र होना चाहिए। ये है पंचायती अखाड़ा निरंजनी के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज, जिन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये प्रवचन दिया और हंगामा पूरे देश में है। बाबा ने कहा कि अगर भारत को हिंदुस्तान बनाना है तो कम से कम 4-4 बेटे होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 बच्चे आप रख लो, 2 हमें दे दो। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान इंडोनेशिया बन जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने भारत के कई राज्यों में हिंदू धर्म को लेकर आशंका जताई। आज से 25 साल पहले 2 करोड़ थे, फिर हुए 9 करोड़ और अब हो गए हैं 38 करोड़। वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान इंडोनेशिया ना बन जाए। आधा बंगाल, असम में 5 लाख जिनके पास कोई पासपोर्ट वीजा कुछ भी नहीं है, और वहां हो रहे हैं 8-8, 10-10, और हमारी माताएं फिगर मेंटेन करने में लगी हैं। मैं तो एक बात कहता हूं, देखो हमारे पास जाना जगह तो नहीं है, पर अगर 2 का टारगेट हो, अगर कोई 3 कर रही है तो हमको दे दो, प्रेम से कहो श्री राधे, हम पाल पोस के बड़ा कर देंगे। वैसे भी समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण पर विवादास्पद बयान आते रहे। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भारत और जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी कुछ जानकारियां देते हैं। मोदी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण पर समिति गठित की है। अंतरिम बजट में जनसंख्या नियंत्रण पर समिति गठित कर इसे देश में सार्वजनिक बहस का मुद्दा बनाने की पहल हुई है। मौजूदा समय में देश की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। आबादी के लिहाज से भारत दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। भारत 2023 में आबादी के मामले में चीन को पछाड़कर नंबर 1 बना। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 15 अगस्त 2019 को लाल किले से बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई थी। इस दौरान उन्होंने क्या कहा था वो भी सुनिए। हमारे यहाँ जो बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनेक संकट पैदा कर सकता है। बच्चे के जन्म से पहले उसकी जरूरत के बारे में जरूर सोचें। शिक्षित वर्ग ऐसा ही करता है। ये बात भी माननी होगी कि देश में एक जागरूक वर्ग भी है जो इस बात को अच्छे से समझता है। ये वर्ग इससे होने वाली समस्याओं को समझते हुए अपने परिवार को सीमित रखता है। घर में बच्चे के आने से पहले सबको सोचना चाहिए कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं। इधर संतों ने भी महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जनसंख्या पर संतों की मिलीजुली राय है। यहाँ सरकार कह रही है कि नहीं, परिवार नियोजन हो, केवल 2 से अधिक न हो। तो ये बात सरकार की बात है और उनके कथावाचक में, और ये अपना कथा बाजते हैं तो जो कुछ होता है कहते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू जो है अल्पसंख्यक न हो, हिंदुओं को अपने हिंदुस्तान में ही अल्पसंख्यक होने से बचाने के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि हिंदू तो इतना अनुशासन में रहता है, इतना उदारवादी और इतना जिम्मेदार है कि वह भविष्य को देखते हुए अपने आप जनसंख्या नियंत्रण कर लिया, 1 बच्चे 2 बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोग हिंदू से 10 गुना ज्यादा आबादी बढ़ा रहे हैं। भारत में बहुत ही चिंता का विषय है, हमारे सनातनी संस्कृति वाले हिंदू ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मुस्लिम इस्लामिक देश बनाने पर भारत को तुला है, हिंदुओं को सोचना चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ज्यादा बच्चा पैदा करने को लेकर किसी ने ऐसा बयान दिया है। पहले भी कई बार इस तरह की बयानबाजी होती रही, जिस पर खूब सियासत भी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज से फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही यहां जमकर बवाल हुआ। उपद्रवियों ने कई रेल ट्रकों पर आगजनी करके भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अफरा तफरी मच गई। 8 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो गए हैं।
एक तरफ ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से खिलाड़ियों का जमावड़ा लगा है, तो वहीं ओलंपिक खेलों से पहले फ्रांस में बड़ा बवाल हो गया है। फ्रांस की हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर आगजनी कर हमला किया गया है। कई ट्रैकों पर आग लगाई गई, जिससे पूरा रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम चरमरा गया है। स्टेशनों पर लोग फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। हर किसी के माथे पर शिकन नजर आ रही है। बड़ी संख्या में ट्रेनों को रद्द किया गया है, क्योंकि जगह जगह रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियां ट्रैक और रेलवे स्टेशन का जायजा ले रही हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म में खड़े यात्रियों को सुरक्षा का आश्वासन दिया जा रहा है। अचानक इन हमलों से फ्रांस में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। तो ये पेरिस का मोपनास स्टेशन है, जहाँ पे कई गाड़ियाँ आज सुबह नहीं पहुँच पाई और ये TGV की ट्रेन थी, जो कि बहुत तेज़ गति से चलती हैं। 300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा रफ्तार है उनकी, और कई जो हिस्से हैं फ्रांस के उनको पेरिस से जोड़ती हैं। ये ट्रेन इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि 3 जगह पर ट्रैक पे आग लगा दी गई, जो कि नॉर्थ से, वेस्ट से और ईस्ट से जो ट्रेनें हैं यहाँ नहीं पहुंच पाई, और लगभग 8 लाख पैसेंजर्स को इससे असर पड़ा। लंदन और पेरिस के बीच तोड़फोड़ की घटनाओं की वजह से सेवा बाधित हुई है, जिससे कई ट्रेनों का ट्रैवल टाइम बढ़ गया है। इन हमलों से ट्रेन लाइन की अटलांटिक उत्तरी और पूर्वी लाइनें ज्यादा प्रभावित हुई हैं। सबसे ज्यादा पेरिस का मोंटपर्नासे स्टेशन प्रभावित हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस तोड़फोड़ और आगजनी की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसकी मरम्मत में काफी समय लग सकता है। जहाँ पर आग लगी थी उसको वहाँ पर मरम्मत कर दी गई है, तो वहाँ पर अब ट्रेन चालू है, लेकिन जो इतनी ट्रेन डिले हुई हैं, जो इतनी ट्रेन कैंसिल हुई हैं, इसका असर तो काफ़ी दिन चलेगा। और ये मान के चल रहे हैं लोग कि शायद कई लोग जो आज शाम की पेरिस की ओपनिंग सेरेमनी पे आने वाले थे, अब शायद कोई लेट ट्रेन लेकर पहुंच पाएंगे। लेकिन भय ये है कि अगर पहले दिन इतना कुछ लोगों ने कर दिया तो भविष्य में लोग क्या करेंगे, और बड़ी कोशिशें हो सकती हैं कि लोग करें कि किसी न किसी तरह इस गेम्स को रोका जाए या कुछ ऐसा किया जाए जिससे गेम्स का मजा खत्म हो जाए। चश्मदीदों के मुताबिक आगजनी के बाद घटनास्थल से लोगों को भागते देखा गया है। मौके पर आग लगाने वाले उपकरण भी मिले हैं। हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों की धरपकड़ की कोशिश तेज कर दी गई है। ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी से ठीक पहले पेरिस में बवाल पर फ्रांस के पीएम का बड़ा बयान सामने आया है। फ्रांस के पीएम ने कहा कि सुनियोजित तरीके से तोड़फोड़ की गई है। अब देखना अहम होगा कि रेल नेटवर्क पर किए गए इस हमले का ओलंपिक खेलों पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र में मानसून जमकर बरस रहा है। शहर के शहर पानी में अब डूबते नजर आ रहे हैं। रायगढ़ के पास समंदर की लहरों में एक मालवाहक जहाज फंस गया। इसमें 14 लोग सवार थे। इसके बाद कोस्ट गार्ड ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला दिया है। लहरों के बीच फंसा जहाज, फंसे लोगों को बचाने आया हेलीकॉप्टर। समंदर में बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। आसमानी सितम से गांव शहर सब पानी में समा गए हैं। महाराष्ट्र में भी आसमानी कहर दिखाई दे रहा है। पुणे शहर में तो सड़कों पर दरिया बह रहा है। समंदर में भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। उसका शोर डराने वाला है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग तट के पास में समंदर की लहरों ने एक मालवाहक जहाज का रास्ता रोक लिया। उफनती लहरों ने जहाज पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। समुद्र में उठे तूफान के बीच में एक स्टील कंपनी के मालवाहक जहाज का इंजन खराब हो गया था। जहाज में चालक दल के 14 सदस्य सवार थे। सभी की जान खतरे में पड़ गई। सभी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कोई चमत्कार ही। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के आपको उस पार दिखाएंगे मारो राजस्थान।